हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हो आप सब। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए क्योंकि आई हैव अ ड्रीम चैप्टर का समरी मैं बताने वाली हूँ। जो भी समरी है वो मैं सॉल्व करने वाली हूँ, और समरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को भली बातें पता है ना। तो समरी हम सॉल्व करेंगे और साथ ही करने वाले हैं कुछ कुछ की पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, ओवरव्यू इन द सेंस कि कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रखी हूँ कि एमसीक्यू पॉइंट्स जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ये पॉइंट्स हैं। इससे ज़्यादा और भी पॉइंट्स हैं, बाकी इन पॉइंट्स को मैं वीडियो के लास्ट में डिस्क्राइब करूँगी, इसीलिए चैनल पर बने रहिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। आई हैव अ ड्रीम जो है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया? आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। पूरा फुल नेम याद रखिएगा, एग्जाम में कई कबार एमसीक्यू में फुल नाम भी पूछ लेता है। क्लियर है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर आप नाम याद रखिए, और ये एक तरह का स्पीच है। ठीक है ना, स्पीच है, स्पीच। तो स्पीच याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि स्पीच जो होता है ना वो डिलीवर्ड किया जाता है। ठीक है, और कहानी, स्टोरी, ये सब जो है वो लिखा जाता है, रिटन किया जाता है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बेसिक डिटेल बात कर लेते हैं। बेसिक डिटेल में पहला डिटेल है टाइटल, आई हैव अ ड्रीम। ये टाइटल चैप्टर का नाम है, और इसके ऑथर कौन है? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, ये किस तरीके का चैप्टर है? तो ये एक स्पीच भी है और ऑडिटरी भी है। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक आया, दोनों तो नहीं रहेगा ना, लेकिन अगर कोई भी रहे तो आप लोग यही टिक करना। ठीक है, डिलीवर डाउन, कब ये स्पीच दिया गया है? तो ये स्पीच जो है वो 28 अगस्त को 1963 में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, प्लेस ऑफ अ स्पीच, ये स्पीच जो है वो कहाँ पे दिया गया है और कौन सी डेट को दिया गया है? बहुत फेमस क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में इंग्लिश का। तो आई हैव अ ड्रीम जो है वो लिंकन मेमोरियल हॉल, वाशिंगटन, यूएसए में दिया गया है। इसमें से कोई भी आप सभी को ऑप्शन में दिया जा सकता है। ऑप्शन में दिया जा सकता है लिंकन मेमोरियल हॉल, ठीक है, ऑप्शन में ये दिया जा सकता है, वाशिंगटन दिया जा सकता है, यूएसए दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। सो इस पॉइंट्स को आप लोग क्लियर रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग समरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि समरी क्या है। उसके बाद फिर लास्ट में हम 10 की पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समरी क्या है। समरी लिखना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, और समरी से आपका एक ब्रीफ आइडिया बल्कि डीपली आइडिया आप सभी को पता चल जाता है कि क्या इस चैप्टर के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द फेमस I Have a Dream a speech on August 20, 1963 at Lincoln Memorial Hall. He was a civil rights activist and a Nobel Prize winner. In his speech, he spoke out against racial discrimination and called for civil and economic rights for Negroes in America. देखो बच्चे, की पॉइंट्स कौन कौन से हैं मेंशन करवा देती हूँ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो बहुत ही फेमस है, और उन्होंने आई हैव अ ड्रीम चैप्टर को लिखा है 28 अगस्त 1963 में। उन्होंने इस स्पीच को दिया था लिंकन मेमोरियल हॉल में। ठीक है, वो एक सिविल राइट्स भी है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन में देके पूछ सकता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक सिविल राइट एक्टिविस्ट भी है, इनको नोबेल प्राइज़ विनर भी मिला है। ठीक है, नोबेल प्राइज़। ये अपने ऐसे में कहते हैं, अपने स्पीच में कहते हैं कि जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है या फिर जो भी भेदभाव ये सब होता है, तो उस चीज़ के बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने नस्लवादी भेदभाव के खिलाफ बात की थी, और अमेरिका में निग्रो लोगों के लिए नागरिक और आर्थिक अधिकारों का आह्वान किया, यानी कि उनके लिए, उनके हक में उन्होंने लड़ाई करना शुरू किया। तो ये था इंट्रो पार्ट। ठीक है, इंट्रो पार्ट, जिसमें कि हमने राइटर के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या ये चैप्टर है, किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है। तो ये हमारा इंट्रो पार्ट था। अब हम लोग बॉडी पार्ट देखते हैं समरी का। ठीक है, वो मेन पार्ट था। अब हम कुछ कुछ ऐसे लाइंस देखेंगे जो कि इस चैप्टर में मेंशन करे गए हैं। ठीक है, ये हाईलाइट हाउ निग्रोज स्पेशली इन प्लेसेस लाइक अलवामा वेयर स्टिल फेसिंग इनजस्टिस एंड वेयर नॉट ट्रूली फ्री. He compared their situation to being handed a bad check and being denied citizenship right. Also, he says Negroes are sweltering in the furnace of injustice. America is prosper, but they are pauper. देखिए,
वो हाईलाइट करते हैं निग्रोज़ को। इस पूरे चैप्टर में आपको निग्रोज़ के बारे में पूरी बातें मिलेंगी, ठीक है। साथ ही साथ निग्रोज स्पेशली इन द प्लेस लाइक अलवामा, ठीक है, अलवामा के प्लेस में भी उन्होंने कहा है, ठीक है। अलवामा जैसे स्थानों में अभी भी अन्याय का सम्मान कर रहे थे और वास्तव में स्वतंत्रता नहीं थी। उन्होंने उनकी स्थिति का तुलना खराब चेक दिए जाने और नागरिकता के अधिकार से वंचित किए जाने से की। वह यह भी कहते हैं कि निग्रो लोग अन्याय की भट्टी में तप रहे हैं। अमेरिका तो खुशहाल है फिर भी वह बदहाल है। देखिए, परस्पर मतलब होता है खुशहाल और पॉपर मतलब होता है बदहाल, ठीक है। देखिए, यहाँ पर वो कहते हैं कि जो निग्रोज है ना, निग्रोज वो अभी तक उनके ख़राब चेक देने की वजह से अभी तक इस भट्टी में टप रहे हैं। यानी कि कौन सा ख़राब चेक के बारे में बात करी गई है, तो एक इमेंसिफिकेशन प्रोक्लेमेशन साइन हुआ था, ठीक है। अमेरिका के वाइट अमेरिकाज जो थे उनके द्वारा साइन हुआ था निग्रोज लोगों के लिए, जो कि ब्लैक पीपल थे, ठीक है, उनके लिए, कि उनको न्याय मिलेगा। और ये साइन हुआ था, लेकिन वो साइन हुआ था लेकिन जालिया था, बैड चेक था, ख़राब था। इनकी वजह से आज तक निग्रोज जो है वो अभी तक उस भट्टी में तप रहे हैं। यानी कि अन्याय अन्याय उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो किसी कोने में दिन रात पड़े रहते हैं। उनका कोई मतलब कि उनकी ज़िंदगी है लेकिन वो खुद नहीं जी सकते हैं, उनके गुलाम बने पड़े बैठे हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने स्पीच के दौरान, ठीक है। Therefore today I have come here to raise a voice of them. We shall march ahead and we won't sit back till they get the right parallel to whites, until the justice rolls down like water and they get a room in a hotel in this town. देखिए, देयरफॉर इसीलिए वो कहते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर कि इसीलिए मैं इन सभी लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, इनके हक के लिए मैं लड़ना चाहता हूँ। और तब तक मैं लड़ता रहूँगा जब तक कि ये वाइट्स लोगों के बराबर में ना आ जाए, क्योंकि वहाँ पे कलर का भेदभाव हो रहा था, ठीक है। काला गोरा में भेदभाव हो रहा था। काले को कोई भी सिविल राइट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन गोरे को हर सिविल राइट्स का अधिकार वहाँ पे मिल रहा था। इसलिए उन्होंने आवाज़ उठाया, ये स्पीच दिया और लोगों से सपोर्ट मांगा, और तब जाकर उन सभी को लास्ट में होते होते उन सभी के राइट्स मिले हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वह जब तक उन्हें भी होटल में कमरे ना मिलने लगे तब तक मतलब कि मैं तब तक लड़ता रहूँगा उन सभी के लिए, जब तक कि वो अपना एक घर ना ले ले, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसी हक के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो लड़ाई किए थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे पार्ट्स क्या दिया गया है। आगे दिया गया है, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू कम अहेड ऑफ देम बिकॉज ऑफ आवर डेस्टिनी इज टाइड टुगेदर इन स्पाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज अ ड्रीम. He dreams that the son of slave children and the son of their masters will be sitting on the table of brotherhood together. देखिए, वो रिक्वेस्ट करते हैं पूरी जनता से, क्यों? क्योंकि हम दोनों की जो लड़ाई है, वो कहते हैं कि मेरी लड़ाई आपकी लड़ाई दोनों की लड़ाई बराबर है। मैं चाहता हूँ जो भी फ्रस्ट्रेशन है उसको दूर किया जाए, और मेरा जो ये सपना है कि गुलामों का बच्चा, जो गुलाम का बच्चा है, यानी कि काले लोगों का बच्चा जो है और वाइट्स का जो बच्चा है, जो भी बच्चे रहेंगे, चिल्ड्रंस होंगे, वो दोनों एक बराबर में बैठे, एक ही कुर्सी पे बैठे, ठीक है। ये नहीं कि काला नीचे बैठेगा तो गोरा ऊपर कुर्सी पे बैठेगा, ऐसा नहीं। भाईचारे के साथ टेबल पे, एक ही टेबल पे खाना खाए, ये उनका सपना था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। He dreams that his children would be identified because of their character, not for their skin color. He dreams that the freedom will be ring from the corner of America, and there will be a day when all the blacks and whites will be able to live and dream together. वो कहते हैं कि मेरा ये भी सपना है कि मेरे बच्चे जो हो, जो भी स्टूडेंट्स हो, वो कैरेक्टर की वजह से जाने जाए, ना कि स्किन के कलर्स की वजह से जाने जाए। तो उनका ये सपना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये लाइन गिवन हो जाएगा और एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन को याद रखिएगा। वो कहते हैं कि फ्रीडम विल बी रिंग फ्रॉम द एवरी कॉर्नर ऑफ द अमेरिका, मतलब कि अमेरिका के हर एक कोने से आज़ादी की गूंज सुनाई देनी चाहिए, ठीक है।
एक ऐसा दिन आए जिस दिन में ब्लैक और वाइट दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे और अपने सपने भी एक दूसरे के साथ शेयर करें, ज़िंदगी गुजारें हंसी खुशी, काले दोनों एक दूसरे के साथ। तो इनका ये सपना था, ठीक है। आगे कहते हैं, देयर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीच एवर for the rights of blacks, and he has successfully received the rhythm of the audience. It proves in a great orator and worked as an antidote for the injustice, tyranny and oppressions against negroes. यह काले में समर्थ में मैं अब तक की दी गई सबसे अच्छा स्पीच माना गया है, और उन्होंने बड़ी कामयाबी से यह अपने श्रोताओं को खुद से जोड़ने में सफलता हासिल की है। उनकी यह स्पीच उन्हें एक महान व्यक्ति बनाता है एवं इन्हें निगरों के प्रति नाइंसाफ़ी, अत्याचार, शोषण के खिलाफ एक तर्याक के रूप में काम किया। मतलब कि देखिए, अब ये लास्ट में हमने यहाँ पे समझो तो कॉन्क्लूज़न लिखे हैं, ठीक है। कॉन्क्लूज़न है ये इस चैप्टर का। हमने बताया कि हाँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो एक बहुत ही अच्छे स्पीच कारक है या ऑरेटर है, जिन्होंने बहुत अच्छी काले की ब्लैक्स लोगों के प्रति बहुत अच्छा स्पीच उन्होंने दिया है। उन्होंने हर किसी का दिल जीता है, हर किसी के राइट्स को आइडेंटिफाई करा है और उसे दिया है, सफलतापूर्वक उन्होंने हासिल की है। तो ये स्पीच जो है वो बहुत ही अच्छी स्पीच थी, नाइंसाफ़ी, अत्याचार और शोषण के खिलाफ, ठीक है। तो वो अपने स्पीच में ये इतनी सारी बातें करते हैं ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही था, मेन पॉइंट्स था ये। अब देखो, अभी हम यहाँ पर कोई थोड़े से की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा MCQ में, ठीक है। पर्पस ऑफ दिस स्पीच, इस स्पीच का मेनली पर्पस क्या है? टू डिमांड सिविल राइट्स, फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर ब्लैक अमेरिकन्स। देखिए, इस स्पीच का मेनली पर्पस ये है कि जो भी सिविल राइट्स हो गया, फ्रीडम हो गया, इक्वलिटी हो गया, जो ब्लैक लोगों के लिए है अमेरिका में, तो ये डिमांड पूरी हो सके, इसलिए ये स्पीच दी गई थी। हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट डिलीवर्ड ड्यूरिंग द सिविल राइट मूवमेंट्स इन द यूएस। जब सिविल राइट मूवमेंट्स हो रही थी USA में, तभी ये स्पीच वहाँ पे डिलीवर्ड की गई थी, ठीक है। कहाँ? लिंकन मेमोरियल हॉल में। फेमस कोट इस लाइन का क्या है, इस चैप्टर का है फेमस लाइन, I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed। अब ये देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइन आप सभी को दे दी जाएगी और आप सभी से पूछी जाएगी कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, फ्रॉम वेयर, ठीक है। फ्रॉम वेयर है MCQ में, तो आप सब ये लाइन याद रखिएगा, फ्रॉम वेयर ये लाइन कहाँ से ली गई है, ठीक है। लाइन इंपॉर्टेंट है, और भी इंपॉर्टेंट लाइन्स मैं बताऊँगी इस चैप्टर के रिगार्डिंग, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे सके और बेहतर स्कोर कर सके। की थीम्स यहाँ पर कुछ है। रेशियल इक्वालिटी की बात करी गई है, फ्रीडम और जस्टिस की, नॉन वायलेंस और यूनिटी और होप की बात करी गई है, ठीक है। अब्राहम लिंकन फॉर द इमेंसिफिकेशन प्रोक्लेमेशन, देखिए यही साइन हुआ था, ठीक है। यही साइन हुआ था जिसका पूरा नहीं होने पर निग्रोज जो है वो अभी तक गुलाम थे, ठीक है। तो इमेंसिफिकेशन प्रोक्लेमेशन साइन हुआ था ताकि उन सभी का निग्रोज को हक मिल सके, ठीक है, समझ गए। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। देखिए, ये इंडिपेंडेंस उन्होंने डिक्लेयर किया था कि सभी लोग बराबर हैं, ठीक है। इस स्पीच का टोन क्या है? इस स्पीच का टोन ये है कि होपफुल है, ठीक है। होपफुल है मतलब कि आशावादी है, पावरफुल है और परसुएसिव है, ठीक है। ऑथर का ड्रीम क्या है? अ नेशन वेयर पीपल आर जज बाई कैरेक्टर नॉट बाई कलर ऑफ द स्किन। मतलब कि उनका कहना था कि कलर ऑफ स्किन से जज नहीं किया जाना चाहिए, कैरेक्टर से जज करना चाहिए। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे आप सभी के लिए जो कि इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहना भैया, ठीक है। भैया दीदी बहना सब लोग पढ़ाई करते रहो और मज़े में रहो, ठीक है। और क्या, लाइक कर देना, लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।